अरे किससे ली परमिशन? परमिशन लेके आना, जाओ परमिशन लेके ही आना है। जाओ वही बताएंगे, बार सोनू सर से बात कर लो। आपकी बात बोलो, क्लास से निकल जाऊंगा अपने आप खुद ही बैठने दूसरा आदत। तो चलता हो तो ठीक है, जब कहना रहे सीधा चला जाना। अरे बैठ जाओ, जल्दी जल्दी बैठो भाई, जल्दी जल्दी बैठे। बस अब बैठ जाओ, शांत हो जाओ भाई सब, शांत। कल क्वेश्चन कर लिए थे कुछ, अब आके के क्वेश्चन। अरे शांत, आवाज। क्वेश्चन है, कह रहा है कि द इक्वेशन ऑफ द सर्किल, अरे आवाज नहीं। द इक्वेशन ऑफ द सर्किल passing through the foci of the ellipse x square upon 16 plus y square upon 9 equal 1 and having center at 0,3। सेंटर कहां पे उसके? 0,3। इक्वेशन ऑफ सर्किल फाइंड करनी है आपको, जो पास हो रहा है फोकाई ऑफ द एलिप्स, इसके फोकाई से पास हो रहा है और जिसके सेंटर 0,3 पे। इसका पॉइंट √7,0 है, खाली ऐसे ही पास हो रहा है। खाली ऐसे ही पास हो रहा है, ए में ही पास हो रहा है ना √7,0। वैसे फाइंड कर कंप्लीट। अरे शांत, बात नहीं करनी है बिल्कुल भी। सोल्व कर क्वेश्चन। निकाल दिया, रेडियस निकाल के और C-7 उसी आर कैसे आया? दोनों पॉइंट्स की डिस्टेंस ही उसके ऊपर लाई कर रहा है ना, और सेंटर दे रखा है, तो रेडियस होगी इनके बीच की डिस्टेंस C of S। और उसके बाद √g² + f² - c से कांस्टेंट टर्म निकाल ली, जो 7 आ रही है, 8 बन जाएगा।
डायरेक्टली पुट कर दो x माइनस 3 स्क्वायर प्लस वाई माइनस वो x माइनस 0 स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 स्क्वायर। और अगर डायमीट्रिक फॉर्म से करें F1 F2 से पास हो रहा ना सर्किल। अच्छा डायमीटर नहीं दे रखा। इधर आ जा कर सोल्व क्वेश्चन। अरे तुम दोनों निशान अरे फिर बात कर। करो जी सॉल्व। ये आ गया कैसे किया? अरे अरे खुद सोल्व करो रे, जिस आपस में कोई डिस्कशन नहीं। ए भाई आपको उसने फिलिप्स की इक्वेशन दी है एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल 1। अगर इसे हम कंपेयर करें इसे एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन इक्वल 1, तो ए की वैल्यू क्या होगी और बी, तो ए ग्रेटर देन बी। ठीक है, ए ग्रेटर देन बी। अब यदि हम इसके फोकस निकाले वो किसके इक्वल है? ए ई कोमा। ठीक है, तो इसेंट्रिसिटी फाइंड कर सकते हैं। क्या होगी इसेंट्रिसिटी? 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन तो E इक्वल 1 माइनस 16 9 बाई, तो ये आपके पास क्या आएगा? ये आपकी इसेंट्री। अब इसके फोकस हमारे पास क्या है? F1। F1 क्या होगा? ए क्या है? 4 से 4 कैंसिल, √7, 0 और F2। अब उसने कहा कि इनसे आपका क्या है? सर्किल पास हो रहा है। पास हो रहा है तो इन पॉइंट को सेटिस्फाई करेगा। एक तो है ये पॉइंट पुट करके देख ले ऑप्शन में, सिर्फ यही ऑप्शन ऐसा है जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो वहां से ही क्वेश्चन खत्म हो जाता है अगर एग्जाम के। ठीक है, या फिर हमारे पास सेंटर उसने सर्किल का क्या दे रखा है? 0,3, और ये कोई पॉइंट है जिनसे सर्किल पास हो रहा है, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट की जो डिस्टेंस होगी वो रेडियस ऑफ सर्किल होगी। भाई आप मान लीजिए ये कोई भी हमारे पास सर्किल है, इसका सेंटर क्या दे रखा है, और इस पे कोई भी पॉइंट आप ले ले, मान लीजिए ये है √7, तो ये रेडियस का ही तो काम करेगी यार। इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकाल सकते हो अगर हम इसको सेंटर C दे दें और ये कोई पॉइंट P, तो CP किसके इक्वल आएगा? √y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, तो रूट प्लस क्या आ जाएगा आपके पास? 7 + 9 4, तो R आपके पास क्या है? 4। रेडियस आ गई, सेंटर है, तो सर्किल की इक्वेशन लिख सकते हो x माइनस 0 स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 स्क्वायर इक्वल R स्क्वायर। सेंटर ये रहा आपके पास x माइनस 0 स्क्वायर प्लस 16। सिंप्लीफाई करोगे तो ऑप्शन ए। तो ये दोनों तरीके हैं इसको सोल्व करने के। ठीक है, और अगर इनको डायमीटर दे देता
तो मेरे डायमेट्रिक फॉर्म लग जाती, तो मुझे रेडियस की रिक्वायरमेंट नहीं थी। दो बस फोकस के पॉइंट चाहिए थे। क्लियर? ठीक है, तो हमेशा कंपेयर करना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसेंट्रिसिटी चाहिए। अब ए और बी में बड़ा कौन है? अगर यहां बी बड़ा हो जाता तो यही चेंज हो जाती 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। हो गया सबका? नॉट डन? चलिए, ये कह रहा है कि लेट एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल 1, ए ग्रेटर देन बी। उसने मेंशन किया है कि जो मेजर एक्सिस है वो हॉरिजॉन्टल है। बी गिवन इलिप्स लेंथ ऑफ हुज लेटस्ट रेक्टम इज 10 इफ इट्स इसेंट्रिसिटी इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है इसकी इसेंट्रिसिटी, ये ध्यान रखिएगा। उसने कहा कि जो इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होगी वही इसकी इसेंट्रिसिटी है। देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, मतलब दो इक्वेशन आपसे वो सोल्व करा रहा है ए बी के लिए, बस घुमा के ऐसी चीज दे रहा है। अरे आपको फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू यहां पे चेक करनी है बस। लेंथ ऑफ लेटस्ट रेक्टम दैट इज 2b स्क्वायर अपॉन ए, तो 10 दे रखा है उसने, क्योंकि इसकी लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ कितनी होगी 2b स्क्वायर अपॉन ए, क्योंकि a ग्रेटर देन b है। अब इस फंक्शन की आपको क्या चाहिए? मैक्सिमम वैल्यू। इसको परफेक्ट स्क्वायर बना लो टी में। बड़ी आसानी से आपको दिख जाएगी डायरेक्टली इसकी मैक्सिमम वैल्यू। के लिए इसकी डिफरेंशिएशन करके 0 के इक्वल रख दी। तो पॉइंट आई, उन पर डबल डेरिवेटिव चेक किया, डबल डेरिवेटिव क्या आई मैक्सिमम वैल्यू? फिर मैक्सिमम वैल्यू पे t निकाल लिया, t के उसमें पुट करके फिर e आ गया, फिर फार्मूले से ही और t आ गया। डेरिवेटिव क्या ना, कहाँ किया तूने डेरिवेटिव? बस दिमाग में ही कर लिया, फिजिक्स में कर रखा है ना, मतलब फिजिक्स में कर रखा है। भाई मैक्सिमम के लिए या फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट भी लगा सकते हो। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट करके इसको 0 के इक्वल टी की दो वैल्यूज, टी की वैल्यू मिलेगी आपको, उस पर देखना है आपका डबल डेरिवेटिव अगर लेस देन 0 है तो मैक्सिमम होगा और ग्रेटर देन 0 है तो मिनिमम होगा। हर साल क्वेश्चन मान के चलिए आता है इस पे मैक्सिमा मिनिमा। हो गया? मैं तो आज ही देगा। तुम पहले दिन नहीं आई हो क्या क्लास में? आज ही आई हो क्लास में? पहले पढ़े हो 1-2 क्लास? करो करो, हाँ बात कर लो। कर दिया क्वेश्चन? खुद कर दिया? ध्यान दे लो पीछे। नहीं, जो ठीक पढ़ते थे वो भी पढ़ना छोड़ के, अरे बस बात खत्म कर दो। हो गया भाई? अरे ये रब कॉपी बढ़िया बनाया करते हैं अभी, कोई नहीं 1-2 कॉपी भर जान दे। हुआ नहीं रब तक? क्या करोगे? अरे लव कुमार के अलावा सब खत्म हो रही कहानी क्लास में। रे की लड़की मैं कब तक? टी की मैक्सिमम वैल्यू गलत आई है तेरी।
दिखा रहे इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकाल के बिना उसके इमेजिनेशन के। चल हाँ हाँ, तो वही तो पता नहीं है, बता हवाबाजी में ही नहीं, कुछ भी जो तूने किया वही लगा। आई तेरी क्या आया 1/? मैक्सिमम तो ये होगा ना, इस पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू पूछिए ना। बात कर ले निशांत, 2 बार हो चुका तेरे साथ, अब ना कुछ नहीं पूछना, बताना नहीं था जन को, मैं नहीं बताता कुछ भी, मना कर दे साहब। हाँ अरे कर ले सोल। हाँ तो तू क्या कर रहा? बोल तो तू ही रहा था, बातें वो कर रहा। वाह, मैं तो तू भी क्या बोलता हो, बता। नहीं वाह, अरे मैक्सिमा मिनिमा बताया, फाइंड करना नहीं पता है किसी ने भी, पढ़ा हो कहीं चैप्टर, सुना सुना सा लगा हो। फिजिक्स में बताया है क्या? डिफरेंशिएट करके फिर देखो, जो जीरो पुट करके हम डेरिवेटिव करेंगे जीरो, वहां पे क्या पॉइंट मिलते हैं? सुनिए ध्यान से, देखो चीजें, जब हम किसी चीज का डेरिवेटिव कर रहे हैं, दैट इज उसके स्लोप की बात कर रहे हैं, उसके झुकाव की बात कर रहे हैं, ठीक है। dy/dx रिप्रेजेंट करता है स्लोप को, कि जैसे हम पहाड़ों पे चढ़ रहे हैं, कितनी चढ़ाई है, वो भी एक डेरिवेटिव, वो स्लोप ही तो है, टेंजेंट का कितना झुकाव है या नहीं है, ठीक है। जैसे कि हम रोड पे चल रहे हैं, एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल, x 0 है, उसका डेरिवेटिव करेंगे तो हमेशा 0 ही आएगा, ठीक है। तो मतलब झुकाव नहीं है, बड़ी आसानी से चल सकते हैं। लेकिन y 0 है, उसका डेरिवेटिव करेंगे तो 1/0 आएगा, दैट इज इन्फिनिटी। कि उस पे चढ़ना, इस दीवार पे चढ़ना नॉट ए पॉसिबल, बिना किसी हेल्प के कि आप सीधे जाओ और आराम से चल रहे, वो पॉसिबल नहीं है। तो जब हम dy/dx किसी फंक्शन का डेरिवेटिव करके 0 के इक्वल पुट कर रहे हैं, दैट इज हम स्लोप को बिल्कुल क्या कर रहे हैं? 0। मतलब स्टेशनरी, जहां स्थिरता हो, जहां पे आप आराम से खड़े हो सकें। अगर हम रियल लाइफ में देखें कि जहां पे मैं स्टेबल हो सकूं, बिल्कुल खड़ा, तो वे पॉइंट्स हैं स्टेशनरी पॉइंट्स, उनको हम बोलते हैं स्टेशनरी पॉइंट। हम पढ़ेंगे भी डेरिवेटिव मैक्सिमम मिनिमा। तो हम जो ये डेरिवेटिव करके 0 पुट कर रहे हैं, तो इससे हमें वे पॉइंट मिलते हैं जहां पे स्लोप की स्थिरता है, कि जहां पे झुकाव बैलेंस है, ठीक है। अब उन पॉइंट के बाद क्या इस पॉइंट पे इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होगी या मिनिमम, वो डिपेंड करता है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पे, ठीक है। कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव यदि उस पॉइंट पे लेस देन 0 है तो फंक्शन मेरा मैक्सिमम देगा। देखो रिवर्स होता है, सेकंड है लेस देन, और ग्रेटर देन 0 है तो मिनिमम होगा। उसे हम ज्योमेट्रिकली भी समझ सकते हैं। जैसे इस पॉइंट में आपको मैं थोड़ा समझाऊं, अगर नहीं पढ़ा तो ध्यान दीजिए, ठीक है। बाकी तो हम डेरिवेटिव, जो लिमिट डेरिवेटिव है उसमें स्लोप, ज्योमेट्रिकली हर चीज के बारे में बात करेंगे, पर हमेशा डेरिवेटिव किसी स्लोप को रिप्रेजेंट करता है, झुकाव को, ठीक। अब अगर इस फंक्शन का t के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया जाए, सॉल्यूशन देखिएगा, फाइंड एस t क्या होगा? ये तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, t का डेरिवेटिव -2t। डेरिवेटिव सब पे आते हैं करने, A to Z, जितने बैठे हो
या नहीं पता बहुत से को कैसे हो रहा है? जब लिमिट्स एंड डेरिवेटिव तो पढ़ा ही नहीं तुमने, उसके सारे चल रहे हो। बहुत बढ़िया, चलो कहीं से तो कुछ मदद मिल रही है। 1 माइनस, क्योंकि ये चैप्टर सबसे पहला होना चाहिए था, उसके बाद ही हम कॉनिक सेक्शन वगैरह में कर रहे हैं, क्योंकि हर जगह डेरिवेटिव ही तो कर रहे हैं। y माइनस वाई वन हम करें, dy और dx स्लोप निकालते हैं थीटा, उसका मीनिंग ही यहां से है। अब फाइव डैश t इक्वल हमने क्या किया, 0 के इक्वल पुट कर दिया, तो यहां से t की एक वैल्यू मिली। t की वैल्यू क्या मिली आपको, 1/2। 2 मिलती तो वो अलग बात है, 3 मिलती उस पर भी हम अलग अलग चेक करते हैं कि किस पे मैक्सिमा है किस पे मिनिमा है। यहां पे a की वैल्यू मिली। अब ये वैल्यू मैक्सिमा मिनिमा नहीं है, ये वो पॉइंट है। अब इसके बाद हमें चेक करना है कि हमारा जो स्लोप है वो ऊंचाई को टच कर रहा है कि हम और ऊंचे जाए या वो नीचे आ रहा है। इसका मतलब अब यहां पे स्टेशनरी हो गया, हम पैरेलल फ्लैट पॉइंट पे पहुंच गए कि ये वो पॉइंट है जहां पे t में स्थिरता है। आराम से हम खड़े हो सकते हैं अगर हम रियल लाइफ की बात करें। अब इस पॉइंट पे हमें देखना है कि ये मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा। तो अगर मैं यहीं पे डबल डेरिवेटिव फिर मुझे निकालना पड़ेगा, और ये किसके इक्वल आएगा आपके पास, -2। अगर हम यहां डबल डेरिवेटिव की बात करें, ये क्या है, लेस देन, ऑलवेज नेगेटिव, टी की कोई भी वैल्यू हो, मतलब ये t की हर वैल्यू पे क्या देगा, मैक्सिमम देगा अपना। अगर यहां t आता, t की वैल्यू पुट कर देते, t स्क्वायर आता फिर t की वैल्यू पुट कर देते। ठीक है, मान लीजिए यहां 2t स्क्वायर हो जाता, तो t की वैल्यू क्या आती, +-1/2। अगर यहां पे हम t क्यूब कर दें तो t की वैल्यू क्या हो जाती, +-1/2। फिर डेरिवेटिव करते तो -2t बचता। समझाने के लिए अगर मैं यहीं पे बात कर दें कि 5 समझिएगा, 5/12 + t - t क्यूब, तो इसका डेरिवेटिव अगर मैं करता हूं 5' 1 माइनस इक्वल 0। स्टेशनरी पॉइंट चाहिए मुझे या क्रिटिकल पॉइंट चाहिए, तो t इक्वल क्या आ जाएगा, +-1/3। ये ले लो, √3, ये आ गया। अब इसका एक बार और डेरिवेटिव करें, माइनस, अब t यदि आप इसमें पॉजिटिव वैल्यू पुट कर रहे हो तो ये नेगेटिव रहेगा हमेशा, माइनस प्लस का प्रोडक्ट, तो मतलब +1/√3 पे तो ये मैक्सिमम देगा और -1/√3 पे मिनिमम वैल्यू देगा। ठीक है, अगर सेकंड डेरिवेटिव उस पॉइंट पे लेस देन 0 है तो वो क्या देगा, मैक्सिमम, और सेकंड डेरिवेटिव उस पॉइंट पे ग्रेटर देन 0 है तो मिनिमम। अब यहां पे t इक्वल 1/2 पे क्या दे रहा है, अपनी मैक्सिमम वैल्यू, तो इसमें पुट कर दे t को, तो यहां से 5 5 माइनस एलसीएम 5 + 6 - 3 दैट इज 8/, तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू आई एट पॉइंट t वो क्या आई, 2/3। तो इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू आई 2/3, या कहें इसकी इसेंट्रिसिटी क्या आई, 2/3। तो ऐसे हम किसी भी फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को चेक कर सकते हैं। ठीक, अब ये एक तो मेथड हो गया ये। अगर हम फर्स्ट डेरिवेटिव नहीं देखते तो मैंने कहा था आप इसको एक बार परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करो। आपके पास 5 उसने क्या दे रखा है, 5 + t, बहुत बढ़िया, माइनस कॉमन ले ले, t² माइनस इनमें से t², और ये +5/12, कोई दिक्कत, ये दो। अब इसका परफेक्ट स्क्वायर -t² - t 1/4 - 1/4 ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं, बन जाएगा सर, +5/, तो ये आपके पास माइनस t माइनस, ये उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, +5/12 माइनस 1/, तो ये क्या आएगा, -t माइनस एलसीएम क्या आएगा, 5 - 3,
तो ये आपके पास आएगा होल स्क्वायर 1/6, यही बना ना, यही है ना। हाँ, ये 8/3 ना, 2/3, ये माइनस माइनस क्या कर देगा, प्लस। तो आपके पास एक वैल्यू आ गई फाई ऑफ टी की 2/3 माइनस, अब मैंने इसका स्क्वायर इसलिए बनाया क्योंकि स्क्वायर या तो जीरो हो सकता है या पॉजिटिव। अगर हम सिर्फ ओड डिग्री में बात करते तो ये माइनस माइनस प्लस भी हो सकता था, माइनस भी रह सकता था, हमें कंफर्मेशन नहीं थी। लेकिन अगर किसी भी चीज का स्क्वायर को हम ऐड करें किसी टर्म में या सबट्रैक्ट करें तो कंफर्म है या तो ये t इक्वल 1/2 पे जीरो होगा या फिर पॉजिटिव वैल्यू देगा। और 2/3 में से जीरो माइनस करें तो मैक्सिमम 2/3 बचेगा, और कोई वैल्यू माइनस करेंगे तो इसका मतलब 2/3 से छोटी ही वैल्यू होगी। तो फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी और किस पॉइंट पे आएगी, और वही हमने वहां पे भी निकाला t इक्वल 1/2 पे। तो हम इसलिए स्क्वायर बनाने की बात करते हैं क्योंकि स्क्वायर से हमें कंफर्मेशन मिल जाती है कि या तो वो पॉजिटिव होगा या वो जीरो, और पॉजिटिव जीरो 2/3 में से माइनस करेंगे तो 2/3 से छोटी ही वैल्यू देगा या 2/3 के इक्वल वैल्यू देगा। तो यहां से भी हमें डायरेक्टली दिख रहा है कि इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, 2/3। तो e हमारे पास क्या आ गया, 2/3, e इज 2/3। और एक रिलेशन उसने आपको दिया ही हुआ है 2b² अपॉन a इक्वल, बोल लो कुमार, को डाउट हो तो सारे दूर किए जाएंगे। अगर आप फंक्शन को घुमाना सीख गए तो मतलब मैथ आ जाएगा। पूरी मैथ फंक्शन पे ही टिकी है, सेट फंक्शन, सेट और फंक्शन, बस सब कुछ फंक्शन ही है मैथ में। और डेली डेली फंक्शन करते हो आप रियल लाइफ में। अब e की वैल्यू इसेंट्रिसिटी किसके इक्वल होती है, 1 माइनस, तो इसका मतलब 4/9 इक्वल 1 माइनस b², ये दो इक्वेशन है, यहां से a और b की वैल्यू निकाल लो। आ गई, क्या आई वैल्यू, 9, a की वैल्यू 9। अगर सोल्व भी करना है तो b² बाई a कर लो, a को इधर रख लो तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 5। हाँ, तो a बचेगा, a की वैल्यू यहां से निकाल लेंगे, निकाल लोगे ना दोनों इक्वेशन से a b, तो a क्या आएगा और b रूट, बहुत बढ़िया। तो a² प्लस b² 81 प्लस, और ये क्या हो गया, बहुत बढ़िया हो गया भाई 126 सबका। चलो चौदह फरवरी को आपका टेस्ट है कोई? एलिप्स और हाइपरबोला का टेस्ट होगा। हाँ, तो 14 को ये होगा सर्किल, मैं यही आऊँ, वो फिजिक्स में है सिर्फ। वो हम बताएंगे ना, डिसाइड करेंगे। दे देना मार्क्स की कोई बात नहीं, ठीक है, दे जाइए। तो मैं आंसर बता के जाऊंगा 10 बजे। क्या
कल की छुट्टी क्या है? बस रे शांत, अरे शांत। शांत हो जाओ। ये आया था आपका 2023 में मेंस में। ये कह रहा है कि इन ए ग्रुप 100 पर्सन है भाई, ठीक है, उसमें से 75 जो है वो आंसू जैसे इंग्लिश बोलते हैं, 75, और जो 40 है वो पीयूष जैसे हिंदी टूटी फूटी, उठ जा पीयूष तेरा नाम आया है। 40 जो है वो हिंदी बोलते हैं। ये दे रखा है टोटल 100 में से 75 जो है वो इंग्लिश और 40 जो है हिंदी। ईच पर्सन स्पीक्स एटलीस्ट वन ऑफ द टू लैंग्वेजेस। जो 100 के 100 है उनमें से एक लैंग्वेज तो एटलीस्ट एक पर्सन बोलता ही बोलता है, ये उसने मेंशन किया। इफ द नंबर ऑफ पर्सन हु स्पीक ओनली इंग्लिश इज अल्फा, अल्फा ए नहीं अल्फा, एंड द नंबर ऑफ पर्सन हु स्पीक ओनली हिंदी इज बीटा, then the eccentricity of the ellipse 25 beta square x square plus alpha square y square equal alpha square beta square। बना दो डायग्राम, वेन डायग्राम से हो जाएगा। उसने ये थोड़ी कहा कि 75 इंग्लिश बोलते हैं और 40 अलग। उसने देख ध्यान से 100 पर्सन में से 75 इंग्लिश बोलते हैं, हो सकता है वो हिंदी भी बोलते हो, और 40 ऐसे हैं जो हिंदी बोलते हैं, हो सकता है वो इंग्लिश भी बोलते हो। मतलब 100 का ये आंकड़ा, ठीक है ना। 100 में से 75 ऐसे हैं जो इंग्लिश तो बोलते ही बोलते हैं, हिंदी बोले हमें कोई मतलब नहीं, और 40 कंफर्म ऐसे हैं जो हिंदी बोलते हो। इनको नहीं ऐड करना। अब उसने जब भी तो पूछा वो अलग अलग बताओ कि जो इंग्लिश बोलने वाले सिर्फ अल्फा है और हिंदी बोलने वाले बीटा। बस अल्फा बीटा की वैल्यू चाहिए, सेंट्रिसिटी आ गई। 100 नहीं बिल्कुल भी। पूछ, अरे पूछ ले, मैं इससे बढ़िया बताऊंगा। अल्फा की वैल्यू 75 होगी। नहीं, वो 75 तो वे कहे कि जो इंग्लिश तो बोलते हैं, हो सकता है हिंदी भी बोले, समझ रहा है। अरे बात नहीं करनी तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है भाई। बहुत हंसे, सिंपल क्वेश्चन पे हंसे। क्या बोला उसने, कुणाल ने क्या बोला बताओ तो। कौन से ने बोला, तय बोला रहा कुछ नहीं तो तुम बाहर जाओगी या वो बताओ, कोई एक जाएगा। हाँ तो आवाज बताओ क्या बोले। आप कर दो, कुणाल इधर आ तू। यस सर, और सुना तू। लो बैग हटा दो। कुछ खान पीने का नहीं लाया क्या? खान पीने का नहीं ले रहा कुछ, ऐसे ही बैठा बोर हो रहा है। सर बर्फी खत्म हो गई दाल। अरे रहने दे तू, ले आ कर कुछ, तू भी खाओ यार, मैं भी खाऊं बैठा। एक आधा पैकेट इतनी बात आगे चली आई अगली क्लास। ठीक है, मैं आया बैठ के खा लिया, अभी क्वेश्चन कर जाएंगे। के पसंद है तो कुछ ही ले आइए, मैं सब खा लूँ। ये कोई फ्रेश थोड़ी है हमारा। कर रहे क्या क्वेश्चन, एक दो को निकाल दोगे बाहर, जब भी करेंगे बात कर रहे ज़्यादा। एक आधे होशियार से को निकाल दो, होशियार से को निकाल दो, होशियार से कोई भेजने दे बाहर। ये चस्से वाले को भेजो इधर बैठा। आओ पीयूष आओ। और अरे आ जा, आ जा, आ जा।
बस रे, बहुत बढ़िया। लव कुमार आज सारे काम सही कर रहा है। ज्यादा बेइज्जती महसूस कर गया था तू? बेइज्जती तो महसूस करने की है, तेरे निशांत करता ही नहीं महसूस। आ गया, ये भी होगा जब मैं करा दूंगा। इराने बैठ बोल, किसे करेगा कौन? मैं लट लेकर आऊं, रुक जाओ। रुक जाओ, शांत। मुर्गा बनाना शुरू कर दूंगा नहीं तब मैं, सारा प्रेशर रिलीज। अरे भाई 100 लोग हैं टोटल, ठीक है भाई, मान ले। ठीक, ये इंग्लिश वाले मतलब आंसू, और ये हिंदी वाले पीयूष। मतलब उसने कहा कि जो सिर्फ इंग्लिश बोलते हैं वो अल्फा, और जो हिंदी बोलते हैं वो, अब कुछ कॉमन भी हो सकते हैं क्योंकि ये 75 + 40 तो 100 से भी ज्यादा है, तो कॉमन तो पक्के होंगे जो इंग्लिश भी बोलते होंगे और हिंदी भी। हमने वो मान लिए दोनों के इंटरसेक्शन में ऐसे पी लोग हैं जो इंग्लिश भी बोलते हैं और हिंदी भी बोलते हैं। ठीक है, ये तो उसने कहा भाई टोटल 100 लोग हैं। उसने कहा कि 100 में से 75 तो है जो इंग्लिश बोलेंगे, हाँ हिंदी भी बोल सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, और 40 कंफर्म है जो हिंदी बोलेंगे ही बोलेंगे, वो इंग्लिश बोल ले उससे भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसने कहा कि जो सिर्फ इंग्लिश बोलते हैं वो अल्फा है, ये ले लिया हमने, और जो हिंदी बोलते हैं वो सिर्फ बीटा है। ठीक, और ये दोनों में हमने कॉमन। तो अगर हम बात करें अल्फा प्लस पी कितने होंगे? 75। जो इंग्लिश तो बोलते ही है अल्फा प्लस पी 75, बीटा प्लस पी 40, और इन तीनों का सम 100। टोटल तो 100 ही है ना। अल्फा प्लस बीटा प्लस पी, अरे रुक जाओ, 115। 100 तो लोग ही हैं, 115 कहां से आगे? कौन था वो 115? अपने नाम को जस्टिफाई करे बिना रहता ही नहीं है। अब भाई इसको सोल्व कर लो, पी की वैल्यू आ जाएगी। इन दोनों इक्वेशन को जोड़ दे तो अल्फा प्लस बीटा प्लस 2p इक्वल, बता भाई, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस p इक्वल, इसकी वैल्यू 100, तो p, तो ऐसे तो कॉमन 15। अब अल्फा क्या होगा रे प्रिंस? अल्फा p 15 आ गया, अल्फा बता। 75 माइनस 15, अल्फा 60, बीटा 25 है। अच्छा ठीक है, अब इसको एलिप्स की फॉर्म में हमें रिड्यूस करना है। डिवाइड कर दे तो यहां पे क्या बचेगा आपके पास? 25x² अपॉन प्लस बीटा स्क्वायर। अल्फा की वैल्यू भी है और यहां पुट कर दे तो ए और बी आ जाएंगे, ए और बी आ जाएंगे तो इसेंट्रिसिटी आ जाएगी। करिए डी, तो यहां से क्या होगा? x² अपॉन अल्फा अपॉन 5 का होल स्क्वायर, y² अपॉन, अरे शांत, बीटा अपॉन 5 का होल स्क्वायर इक्वल 1। तो a की वैल्यू क्या है? अल्फा अपॉन 5।
यहां से a की वैल्यू क्या आएगी? तो a इक्वल अल्फा 12, b की वैल्यू क्या है? बीटा अपॉन, तो b इक्वल बीटा की वैल्यू इसेंट्रिसिटी क्या होगी? 1 माइनस -25 अपॉन, तो 144 माइनस, यहां क्या बचेगी ये वैल्यू? ये इसकी इसेंट्रिसिटी होगी, स्क्वायर रूट ऑफ 119 अपॉन 12। ठीक है, तो बस इतना काम करना था इसमें। जहां आपने सेट्स के बारे में पढ़ा होगा, इंटरसेक्शन यूनियन, वही यूज करना था। तो बहुत टाइम है, क्या करेगा ये? प्रेशर में है थोड़ा। वीकेंड बनाएगा। क्लियर है भाई सबके? स्क्वायर रूट 119 अपॉन, लिख लिया सबने? लिखो जल्दी भाई, आगे कहां बनाएगा वीकेंड? कहां जाएगा? हाँ वो बता, जब तो छोड़े जल्दी, कोई रीजन बता सॉलिड। पढ़ाई वाले तो झूठ है, जो झूठ बोल रहा है। सच बोलेगा तो जब भी तो छोड़ो। हाँ अब मतलब ही नहीं, वो मुझे पता है, वो तो झूठ बोल रहा है। क्या है वहां? अच्छा, वही सेक्टर सबसे बढ़िया है यहाँ। सबसे बढ़िया सेक्टर कौन सा है घूमने लायक? सेक्टर कौन सा है यहाँ घूमने लायक? अच्छा, कहाँ है ये? हो गया भाई सबका डन? लेके चलूंगा तुम्हें। हाँ मैं दिल्ली चला जाऊंगा। बस रे, बहुत बात होगी अब शांत। होगी बात बहुत शांत। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आवाज ना आए। फिर आवाज। कह रहा है कि लेट एन एलिप्स विथ सेंटर 1,0 एंड लेटस रेक्टम ऑफ लेंथ 1/2 have its major axis along x-axis and if its minor axis subtends an angle 60 degree at the foci। 60 डिग्री का एंगल बना रहा है इसका माइनर एक्सिस फोकाई पे। then the square of the sum of the length of its minor and major axis। माइनर एक्सिस यहां पे क्या होती है? 2b, और मेजर क्या होती है? 2a। तो उसने आपसे क्या पूछा है? 2a प्लस 2b का होल स्क्वायर का सम। ठीक है ना, क्योंकि मेजर एक्सिस उसने क्या दी है? एक्स एक्सिस हॉरिजेंटल। तो वो 2a प्लस 2b का होल स्क्वायर। तो बस a और b चाहिए, काम हो जाएगा। क्यों आंसू? बात तो नहीं भाई, देखो ऐसी गड़बड़ ना करो, क्वेश्चन करो सोल्व। समझो बात को। 23 के क्वेश्चन चल गए हम, 22 के हम कर चुके हैं, 20। बहुत बढ़िया, दिखाइए क्या निकाला। अच्छा 2b स्क्वायर भाई, ये दिया हुआ है हाँ 1060 है, ऐसे बनाएगा ना वो। बड़ा इमेज बना। यही तो ellipse।
बहुत बढ़िया। और ये माइनर एक्सिस सबटेंड कर रही है फोकाई पे, ये माइनर एक्सिस होगी, ये फोकाई हो जाएगा, ये 30 डिग्री एंगल होगा, और ये यहाँ ये पूरा 60 बन रहा ना इधर। ये 30 हो जाएगा। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आंसर आ भी गया भाई। कुछ लोग अभी क्वेश्चन ही लिख रहे हैं, लिख ले, सोल्व कर इसको। सो रहा सर तो लट से दूर होगा एकदम। मुर्गा बनाऊंगा 2-4 एक आध दिन, या राउंड बनवाऊंगा 10 मुर्गा। ना ना ना, मुर्गा ही मुर्गा ही। हो गया जी सोल। क्वेश्चन लिख रही हो, बात 4 बार कर ले उसके साथ लिखने में भी। अरे रुक जा, बात क्वेश्चन सोल्व कर आगे बैठ के। लव कुमार हुआ नहीं अब तक? अरे यार खो दिया था रकम। कितनी बात कर रहे तू ब्लैक? मैं तो करता बनी बात भाई। फिर यार हद ही नहीं होगी। हम कह रहे बात मत कर। हो गया? हाँ रुक जा, थोड़ी देर में करिए बात। अरे फिर लास्ट है भाई, अब बहुत होगी बात। फिर आप सुनते ही नहीं बिल्कुल भी। ट्राई तो किया करो एटलीस्ट। यहाँ इस पे फॉर्मूले 50 तो फॉर्मूले यही लिख जाते हैं डेली, उन्हीं को यूज कर रहे हैं, उन्हीं में घूम रहे हैं। तो ये फॉर्मूले तो ध्यान कर लो, रट लो, फॉर्मूले तो रट लो। है? उसने कहा कि लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम दैट इज 2b² बाई a इक्वल 1/2। ये आपको दिया है। और एक एलिप्स है सेंटर 1,0, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप 0 0 पे बनाओगे तब भी नहीं, 1,0 यहीं पे होगा कोई एलिप्स। मान ले ये एलिप्स है, इसका हमारे पास ये सेंटर क्या दे रखा है 1,0। ये इसके फोकस है F1 F2। ठीक। उसने कहा कि माइनर एक्सिस सबटेंड एंगल 60 डिग्री एट द फोकस। ठीक है जी, यहां पे 60 डिग्री का एंगल बनाता है, तो ये क्या होगा 30, और ये भी क्या होगा 30 डिग्री। ठीक है। और ये पॉइंट क्या होता है ए ई कोमा, और ये पॉइंट क्या है आपके पास बी। ये डिस्टेंस क्या है बी। तो tan 30 किसके इक्वल होगा? tan 30 इक्वल बी अपॉन ए ई। tan 30 की वैल्यू 1/√3 इक्वल बी अपॉन ए ई। और एक रिलेशन वहां से है आपके पास। ठीक है। तो इसको आप ये लिख सकते हो b इंटू बी बाई ए इक्वल 1/4। 1/। ठीक है। अब हमें a और b की वैल्यू चाहिए, तो इसेंट्रिसिटी फाइंड करनी पड़ेगी। तो यहां से b बाई ए किसके इक्वल होगा? तो इसेंट्रिसिटी तो यहीं से आ जाएगी। कितनी आई है इसेंट्रिसिटी? E इक्वल निकाली नहीं कि b बाई ए
√3 को इसके, अच्छा वहां से वैल्यू पुट कर दी, इधर कह रहे हो ले जाए इसको ई वाले में, ये कह रहे हो कि E इक्वल B बाई A, और E इक्वल क्या होता है, तो आपके पास स्क्वायर कर दे बोथ साइड, 1 माइनस, तो ये आपके पास 4, क्या एक ये हो जाएगा ना 4, और एक रिलेशन हमारे पास आ रखा है B² अपॉन A इक्वल, ठीक है, तो यहां से वैल्यू पुट करेंगे तो A इक्वल और B A इज 1, भाई ये दो इक्वेशन है, एक तो ये रही और एक इक्वेशन ये, अगर इसेंट्रिसिटी नहीं फाइंड करनी फाइंड करके भी निकाल सकते हो, ऐसे भी, वो तो आपका, तो यहां से किस में वैल्यू पुट करनी है, 2 इंटू प्लस 2 इंटू 1 बाई, तो 3 का स्क्वायर, ऑप्शन नाइन इज द करेक्ट आंसर। डन, ठीक है, मतलब हर साल अगर आप देखेंगे मोस्टली, अब 24 में भी आया, 23 में भी, 20 में भी, इसेंट्रिसिटी पे क्वेश्चन पूछ रहा है। हो गया भाई सबका, यस और नो बताओ जल्दी, नहीं हुआ, आवाज ना करो भाई, लिख लिया सो, टाइम तो खराब ही चल रहा अभी, किस टाइम छोड़ दे आंसू, अरे करा दे दो, एक क्वेश्चन करा दो बस, पर शांत होकर करेंगे जब, शांत रहे सब, हो गया अब, शांत शांत शांत, मेंस 20 कह रहा है कि लेट P 2√3 अपॉन √7, 6 अपॉन √7, एक ही P पॉइंट दे रखा है, Q R S B 4 पॉइंट्स ऑन द इलिप्स, ठीक है, 9x² प्लस 4y² इक्वल 36, लेट PQ एंड RS म्यूचुअली परपेंडिकुलर। अब ये नहीं है कि ये माइनर और मेजर एक्सिस पे पॉइंट है, ऐसा कोई उसने मेंशन नहीं है, बट ये पॉइंट जो PQ लाइन है और RS लाइन आपस में कैसी हैं, परपेंडिकुलर है, मतलब इनके स्लोप का प्रोडक्ट किसके इक्वल है, -1, एंड पासिस थ्रू द ओरिजिन, और किससे पास होंगी ये लाइन, ओरिजिन से पास होंगी इलिप्स में, इफ 1 अपॉन PQ² प्लस 1 अपॉन RS² इक्वल P बाई Q, where P and Q are co-prime, then P plus Q equal to, co-prime मतलब इनका GCD 1, ऐसे नंबर है co-prime P and Q कि इनका GCD ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर इज 1। तो इलिप्स को चले सिंप्लीफाई फॉर्म में लेके चलो, P पॉइंट से पास हो रहा है, PQ ओरिजिन से जा रहा है, तो इक्वेशन ऑफ PQ फाइंड कर सकते हैं, स्लोप भी फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि P पॉइंट गिवन है, O सेंटर 0 0 है, तो स्लोप y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, y इक्वल mx टाइप की लाइन होगी, y इक्वल mx टाइप की लाइन होगी, तभी वो ओरिजिन से पास होगी, तो PQ का स्लोप आ जाएगा, वो RS का भी स्लोप मिल जाएगा, क्योंकि वे आपस में परपेंडिकुलर हैं। और बस
पी क्यू आर एस मिलते ही पी और क्यू मिल जाएंगे। लिख क्वेश्चन 6। कर ले यार नींद की। धरे तो धरे लग रहे, पर इसके लक्ष्य ने बिना लटों के मानने का नहीं। करो ट्राई। क्या आया भाई, देखिए देखो कैसे मारा हाथ। कर सो आर एस के आगे आर एस स्क्वायर निकाल ले, पी क्यू स्क्वायर निकाल ले। वाह, इक्वेशन आ गई तो पॉइंट भी आ जाएगा। वो इलिप्स से तो पास होंगे। y की वैल्यू पुट कर दे इन टर्म ऑफ x, x की आ गए पॉइंट। अरे y इक्वल √3x आई ना इक्वेशन, और y इक्वल √3x इलिप्स में पुट कर दो, हो गया सोल्व। चल इसकी फिगर बना दे बस, तो मान जाऊंगा क्वेश्चन सोल्व इलिप्स की। बस बस, इतना प्रेशर भी मत हटाओ। सबसे पहले तो अगर हम बात करें इलिप्स, ये क्या है आपके पास, x² / 2² + y² / 3² = 1। a is 2 and b is, तो a लेस देन b, दैट इज मेजर एक्सिस जो है वो परपेंडिकुलर है y एक्सिस के। तो अगर हम ये इलिप्स की बात करें तो कुछ इस टाइप की शेप है। अब उसने कहा कि जो पी क्यू आर एस 4 पॉइंट है इलिप्स पे, इस इलिप्स से लाई करते हैं, और पी क्यू आर एस परपेंडिकुलर है और ओरिजिन से पास हो रहे हैं। ये कोई लाइन कहीं भी ले लें पॉइंट, ठीक है। मान लीजिए पी क्यू आर एस, पी क्या है, दोनों पॉजिटिव हैं, तो पी को हम इधर ले लेते हैं। पी क्यू, पी हमारे पास पॉइंट है 2√3 / √7 एंड 6 / √7, ठीक है। अब इस P के कोऑर्डिनेट पता है और ओरिजिन ये 0 0 है, इसके को तो स्लोप ऑफ PQ निकाल सकते हैं। क्या होगा, y2 - y1 / x2 - x1। तो स्लोप ऑफ PQ y2 - y1 / x2 - y2 आपके पास 6 / √7 - / 2√3 / तो यहां से स्लोप क्या आ जाएगा, √3। तो स्लोप ऑफ PQ हमारे पास आ गया √3।
तो वो लाइन क्या हो जाएगी, y इक्वल एम एक्स, क्योंकि ओरिजिन से तो वही पास होगी। तो y इक्वल रूट इलिप्स की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर अपॉन 1, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 3 एक्स स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल 1, वैल्यू पुट कर सकते। तो यहां से ये क्या हो गया, 3 एक्स स्क्वायर कॉमन ले लें तो 1/4 प्लस 1, तो एक्स स्क्वायर क्या होगा, ये 12 एलसीएम 7 अपॉन, तो ये आ जाएगा 12 अपॉन, तो एक्स इक्वल प्लस माइनस 2 7, हाँ √7, यही होगा ना भाई। तो x की वैल्यू भी मिल गई हमारे पास, ठीक है। अब हमारे पास अगर देखें, ये भी उसने यही दे रखी, ये पॉइंट आ गया तो ये पॉइंट नेगेटिव में आएंगे x और y, तो यहां से q पॉइंट क्या आ जाएगा, -2√3 अपॉन √7। अगर x की वैल्यू आएगी तो हम y की भी फाइंड कर सकते हैं वैल्यू पुट करके, यस और नो। ये x की वैल्यू जैसे ही आपके पास आई, यहां से आप y भी निकाल सकते हो, यही आएगा ना, +-6 अपॉन, तो ये क्या हो जाएगा -6 अपॉन, तो PQ मिल गया। P और Q आ गया तो आप PQ डिस्टेंस निकाल सकते हो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, y2 माइनस प्लस x1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो क्या आएगी ये डिस्टेंस, क्या आएगी, √168, पक्का देख लो भाई। -6 अपॉन √7 और -6 अपॉन √7, तो ये क्या आ जाएगा 12 अपॉन √7 का होल स्क्वायर, कर लेते हैं भाई। y2 माइनस, तो ये क्या हो जाएगा 12 अपॉन, और ये क्या हो जाएगा आपके पास, बस रे शांत, देखते हैं, और इसको ऐड करेंगे, ये 4√3 √7 का होल स्क्वायर, हाँ 144 अपॉन 7 प्लस, तो ये क्या हो जाएगा, ये वैल्यू आ गई। अब हमें वैल्यू चाहिए PQ स्क्वायर, 1 अपॉन PQ स्क्वायर, तो आपके पास जो PQ स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, 192/, अब आपको पता है कि जो RS है लाइन PQ के परपेंडिकुलर है, तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट क्या होगा, -1, तो जो स्लोप ऑफ RS आएगा वो कितना आ जाएगा आपके पास, -1 अपॉन √3, तो ये लाइन आपके पास क्या हो जाएगी, y इक्वल -x अपॉन √3, y इक्वल -x अपॉन √3। फिर लिस्ट में पुट कर दो x स्क्वायर अपॉन 4 प्लस y स्क्वायर अपॉन 9, तो x स्क्वायर अपॉन 4 प्लस y स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर अपॉन 3 × 9 इक्वल 1, x स्क्वायर कॉमन ले लें तो 1/4 प्लस इक्वल 1, यहां से क्या आएगा आपके पास, एलसीएम क्या आएगा इसका, 31 अपॉन, यही आ रहा है,
अच्छा, ये आ रहा है 31। तो यहां से x इक्वल, इसको ब्रेक कर सकते हैं क्या? ये हो जाएगा 6√3/31 हो जाएगा ये, क्योंकि इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई, 12 इंटू 9, 12 इंटू, और इसको 2 इंटू 2 इंटू 3 एंड 3 इंटू 3, ये दोनों बाहर आ गएंगे तो 2 इंटू 3 6/31। अब आपके पास x की वैल्यू आ गई, तो अगर हम r की बात करें, अगर आपके पास x क्या है 6√3 प्लस लिया हमने, तो y क्या हो जाएगा नेगेटिव, y क्या आएगा -6√3 ये कैंसिल, ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या आएगा -6 और s की बात करें, अगर x आपका माइनस का 6√3/31 है, तो ये प्लस का 6 यही होंगे पॉइंट। अरे ये माइनस पुट करोगे तो माइनस माइनस प्लस, क्या ठीक है। अब आर एस निकालिए, निकालो रे सब लोग। बस जल्दी सबकी कॉपी में आर एस इक्वल ये देख लो एक बार, चेक निकाल रहे। तो आर एस स्क्वायर अब आपको एक रिलेशन उसने क्या दिया है कि 1/1 पी क्यू प्लस 1 इक्वल पी प्लस क्यू पी बाई, सो वैल्यू पुट कर दो भाई, ये क्या हो जाएगा, पी क्यू की वैल्यू क्या आई थी, तो ये आपके पास 7 प्लस, सोल्व करके बताओ पी और क्यू की वैल्यू। एलसीएम क्या आएगा 576, अरे 3 की मल्टीप्लाई करते ही 576 ही दे देगा ये, तो 576 ये 21 प्लस 31 इक्वल पी बाई क्यू, ये कितना हो जाएगा 50, इसे सिंप्लीफाई करो, पक्का यही आ रहा है। थर्टी ना फोन, अब P और Q, उसने P और Q को क्या कहा है, हाँ तो क्या वैल्यू यही होंगी P और Q की,
उसने ये नहीं कहा कि प्राइम नंबर, उसने कहा कि इन दोनों का जीसीडी क्या होना चाहिए 1, कि इन दोनों को अगर हम डिवाइड करें किसी एक कॉमन फैक्टर से तो वो 1 होना चाहिए जीसीडी का मतलब। तो ये भी 1 और ये, क्योंकि ये तो प्राइम है तो 1 से डिवाइड हो गया 13 से, ठीक है। ये इवन है तो 2 से भी डिवाइड हो सकता है, लेकिन इन दोनों का कॉमन फैक्टर क्या होगा, इन दोनों का एडिशन। तो P आपके पास 13 और Q, तो P प्लस Q इज, ठीक है। अभी होमवर्क भी लिख लो भाई। हाँ, स्लाइड तो आएगी तुम्हारे पास, लास्ट 2 क्वेश्चन है वो होमवर्क है, सबकी कॉपी में होने चाहिए।